हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m+1। ठीक है, मुझे पता है कुछ समझ में आया नहीं होगा पर फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन छोड़ो, अभी आप हिंट पे देखो। हिंट क्या लिखा है, लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q+1 और 3q+2। ठीक है, उन्हें कहा है कि भाई x एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मुझे इस लाइन से क्या समझ में आया कि अगर x एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल के साथ में क्या दिया है, 3, तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि r की वैल्यू क्या होगी, चल जा भाई, r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू भाई इस 3 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि डिवाइजर से छोटी होती है r की वैल्यू हमेशा। और किससे बड़ी होगी? 0 से बड़ी होगी। इतना समझ में आया? वेरी गुड। अगर इतना समझ में आ गया तो एक चीज़ और ध्यान से देखना कि अब q की वैल्यू क्या होगी, नहीं q की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो r की वैल्यू लिख दो भाई। r की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ये तीनों में से कोई एक हो सकती है। अच्छा, अब मैं पूछूँ x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू क्या होगी, x तो हमारा डिविडेंड है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। कहाँ से पता चला, किसने बताया हमको? ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा ने बताया है ना। तो भाई उनकी इतनी मेहरबानी अपने ऊपर कि अपन उनके कारण ये निकाल पा रहे हैं। ठीक, चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रख दो r की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 3q हो जाएगी, 3q+0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q+1 हो जाएगी। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q+2 हो जाएगी। आया समझ में? इसमें हमने r की वैल्यू रख दी, एक बार 0 रखी, एक बार 1 रखी और एक बार 2 रखी। इतना क्लियर हुआ? इतना हम कहाँ से कर पाए, सिर्फ ये हिंट से। ठीक है, तो हिंट से ही हमने इतना सारा काम कर लिया। अब उन्होंने ये पूछा है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, मैं जो की पॉइंट बता रहा हूँ आप उसको ध्यान रखना, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो करो स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर करूँगा तो भाई x² होगा और 3q का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी x² होगा और 3q+1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी x² होगा, 3q+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो x² लिखा, 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 9 और q का स्क्वायर q²। यहाँ भी x² है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला भाई, a+b का होल स्क्वायर। तो a² + 2ab, ठीक है, और प्लस में क्या है, b²। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी बाउंड्री पे पहुंच गए, इसके लिए तो स्पेस ही नहीं छोड़ा हमने। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं आपको नीचे करके दिखा दूंगा। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई 9, q का स्क्वायर q², 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने a² + 2ab + b²। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अच्छा अब हम बात करते हैं भाई इस वाले की। किसकी? इस वाले की बात कर लेते हैं। देखो इसमें ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगेगा, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखते हैं ना भाई, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, q का स्क्वायर क्या होगा q², 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12q, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्लियर हुआ? अब देखो उन्होंने क्या बोला है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। उन्होंने कहा स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर आपको ये फॉर्म मिलना चाहिए 3m और 3m+1। अब आप बोलोगे ये m क्या है, m की क्या कहानी है? तो m कुछ नहीं है, कोई भी इंटीजर अगर आपको लगता है कि कोई भी इंटीजर है तो उसको m मान लेना। ठीक है, तो देखो ध्यान समझना, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए इस 9q² को क्या मैं लिखता हूँ 3 × 3q², क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 3 3 क्या होगा 9 ही होगा। अब देखो अगर मैं q की वैल्यू रखूँगा तो कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा, और उन्होंने बोला है कि उस इंटीजर को क्या मान लो आप, सम इंटीजर m, तो मैं इसको m मान सकता हूँ। तो देखो भाई इसको मैं 3m लिख दूँ, ख़त्म। अब यहाँ देखो मैं इससे तो कुछ कॉमन ही निकाल सकता, क्या मैं इन दोनों से 3 कॉमन निकाल लूँ, ये 9q² और 6q से,
तो अगर मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3q², 3 2 जा 6, 6q। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? अब उसने बोला है सम इंटीजर m मान लेना, तो भाई अगर मैं q की वैल्यू रखूँगा कुछ भी अपने मन से तो कुछ ना कुछ इंटीजर तो आएगा ही। अगर इंटीजर आएगा तो मैं इसको भी m मान सकता हूँ, तो इस पूरे को मैं क्या मान लूँगा, m। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इस वाले स्टेप में आ जाओ। यहाँ देखो आप, अगर मैं इन दोनों से क्या कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन ले लूँ। जैसे ही मैं 3 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, यहाँ देखो, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1 लिख सकता हूँ। देखो, इस 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ, नहीं ले सकता? अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई इस 4 के अंदर 3 था तो इससे भी तो मैं कहीं ना कहीं 3 कॉमन ले पाऊँ। अब मैं इन तीनों से 3 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो देखो, अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, 3q², 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, और ये +1 बेचारा वैसे ही रह जाएगा। अब देखो, ये फिर q के फॉर्म में आ गया, तो अगर मैं q की वैल्यू रखूँगा तो इसको मैं फिर से क्या ले लूँगा, m ले सकता हूँ। तो देखिए x² = 3m + 1। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो या तो ये 3m + 1 का फॉर्म बन रहा है या तो ये 3m का फॉर्म बन रहा है। बस हमने प्रूफ कर दिया। यही चीज़ तो उनने बोली थी प्रूफ करने के लिए। क्या प्रूफ करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। बस हो गया प्रूफ। आया समझ में? ठीक है, तो मैं एक बार इसका पूरा व्यू आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद अपन इसको ही बुकिश फॉर्म में कि भाई हमको करेंगे कैसे एग्जाम में, वो करके देखेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसी क्वेश्चन को बुकिश फॉर्म में कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है। ठीक है, एक एक स्टेप लिखना है, स्टेटमेंट क्या लिखने हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके पहले मैंने आपको वो तरीका बता दिया ईजी वे, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया तो अब मैं सिर्फ बुकिश फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो उन्होंने क्या बोला भाई, पहले से हिंट पढ़ेंगे, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सॉल्यूशन और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्लियर है, एंड b = 3। b की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 3 ले ली। अब मैं क्या लिखूँगा, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। क्लियर? अब भाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास एक नंबर है a, तो पहले हम a लेते थे, अब उन्होंने बोल दिया x भी है पॉजिटिव नंबर, तो हम x ले लेंगे। क्लियर हुआ? डिवाइड बाय किससे करते हैं, b से, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3 है, तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, तो रिमाइंडर की वैल्यू आप बोलोगे सर डिवाइज़र से छोटी होगी, तो डिवाइज़र कितना है, 3 से छोटी होगी, और बड़ी किससे होगी, 0 से। क्लियर हुआ इतना? ठीक, अब ध्यान से देखना, ये तो r की वैल्यू पता चल गई। मतलब हमारे हिसाब से r क्या क्या हो सकता है, r या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, यही हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं x की वैल्यू कैसे निकलती है, तो x डिविडेंड है, डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 3q + r। अब आई थिंक ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आने लगी होंगी, है ना? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब सीधी सी बात है कि मैं क्या करूँगा, r की वैल्यू रखूँगा। r की कितनी वैल्यू, भाई 3 ही वैल्यू दी गई, 0 1 2 रख दो। तो जब मैं 0 रखूँगा तो भाई 3q + 0 होगा, तो इसको मैं 3q लिख दूँ। चलो 3q + 0, और x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3q + 1, और x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3q + 2। क्लियर है? यहाँ पे मैं लिख दूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड का मैं स्क्वायर करूँगा तो भाई यहाँ पे x का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 3q + 0 है, मतलब इसको 3q लिख सकता हूँ, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। +0 मतलब कुछ तो होगा ही नहीं ना, 3q ही होगा। तो देखिए x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखना, क्या मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ? तो मैं इसको 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 × 3q स्क्वायर। इसको मैं क्या मान लूँगा भाई, m मान लूँगा, तो ये 3m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर हुआ। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3m आ गई। यहाँ पे आते हैं, फिर वही चीज़ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा छोटे छोटे में लिख रहा हूँ मैं। क्लियर है। अच्छा, इसको मैं ना थोड़ा सा ऐसे पार्टीशन कर देता हूँ, आप सीधी लाइन खींच देना, मैं ऐसे थोड़ा घुमा घुमा के डिज़ाइन बना के खींच दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखता है, डिज़ाइन बना दो। तो अब स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ का भी स्क्वायर हुआ और यहाँ का भी स्क्वायर हुआ। अब देखो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख दूँगा भाई, a² + 2ab + b²। तो आप मुझे बताओ 3q स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9q स्क्वायर, 3 × 2 = 6, तो ये 6q हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखो मैं 3 कहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 में इन दोनों से ही कॉमन निकाल पाऊँगा। ठीक है, तो मैंने 3 कॉमन निकाला, तो भाई यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर, 3 × 2 = 6, तो यहाँ बचेगा 2q + 1। ठीक है। अच्छा, ये भी हमारा क्या है, एक देखिए इंटीजर है और उस इंटीजर को हमको क्या लेना है, एम लेना है, एम नहीं एम लेना है। ठीक है, तो एम लेना है, अब एम ले लो भाई, 3 × m + 1। क्लियर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 3m + 1। क्योंकि वैल्यू आप कुछ ना कुछ रखते तो क्या आता, इंटीजर आता। इंटीजर को हमको क्या मान लेना है, m मान लेना है, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो भाई, फिर से वही चीज़ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो एक्स स्क्वायर और 3q + 2 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा। अब आप देखो 3q + 2 का होल स्क्वायर है, तो भाई फिर वही चीज़ a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, तो a², ठीक है, ये q है, + 2 × a × b + b²। 3 का q स्क्वायर है, तो भाई 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 को q स्क्वायर क्या होगा 4। एक्चुअली क्या है ना, बहुत तेज नींद आ रही है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं भाई, 4 को हम क्या लिख देंगे 3q + 4 को हम लिख देंगे 3 + 1, लिख सकते हैं ना, लिख देते हैं। अब आप देखो मैं कहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 इन सब से कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल लो। अब आप बोलोगे कि इस 4 को 3 + 1 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि 4 के अंदर भी 3 छुपा था ना, मुझे 3 कॉमन निकालना था, तो मैं 3 कॉमन निकालूंगा। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता 3 कॉमन निकालना है, तो भाई इसमें लिखा हुआ है देखो, उसको किस फॉर्म में चाहिए 3m और 3m + 1, तो मतलब मैं कॉमन क्या निकालूंगा 3 कॉमन निकालूंगा, ऐसा समझ में। अब देखना 3 कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3। क्लियर है। अच्छा, मैंने फिर से भी बोला कि अगर क्यू की वैल्यू हम कुछ ना कुछ पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और उस इंटीजर को हमको क्या ले लेना है m, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3m + 1। तो आप देख रहे हो हर केस में आपकी वैल्यू या तो 3m आ रही है या तो 3m + 1 आ रही है। तो मैंने वही चीज़ तो प्रूफ करने को हमसे कही थी
यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो हमने यूज़ तो किया है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का, किया है ना, हाँ किया है। टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर, हाँ तो देखो हमने स्क्वायर भी किया है ना, हाँ। इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, तो 3m और 3m+1 के फॉर्म में हो, तो 3m और 3m+1 के फॉर्म में हो, तो आया तो है, और क्या चाहिए, सब बातें तो उनकी मान ली अपन ने, मान ली ना, बस हो गया ख़त्म, ऐसे ही करना था इसको, ठीक है। तो अब अपने एग्ज़ाम में इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और लास्ट में ये लाइन लिख देना, देखो यहाँ पे लास्ट में ये लाइन लिख देना, कौन सी लाइन लिख देना, ये वाली। So any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer. Square of any positive integer is either of the form 3m+1 for integer m. क्लियर है? अच्छा, इसकी PDF में अटैच कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर देना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।